नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम सेवक पुरम में आयोजित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत हुए और यह दक्षिण भारत की परंपरा पर आधारित शिव मंदिर है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम में जीर्णोद्धार समारोह में कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों वर्ष पहले श्री राम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे और तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि भगवान शिव की कृपा से सेतुबंध का भी निर्माण हुआ था। भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी। और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत की संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के भारत महाराष्ट्र के गांव देवी डोंगरी में अब ड्रग माफियाओं की खैर नहीं है। जी आपको बताते चले कि अंधेरी पश्चिम, जहां पर क्राइम ब्रांच यूनिट ने 9 में से रेड कर बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया है और साथ ही साथ ड्रग माफिया को हिरासत में लेकर उसे पूरे परिसर में उनकी बारात भी निकाली गई। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने तालियां बजाकर यूनिट 9 का स्वागत भी किया और इस प्रकार पिछले अनेक वर्षों में मुंबई में पिछली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला था और जिसके बाद अब यह दृश्य देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर पंचायत कोडियागंज में पार्षदों के द्वारा अब नगर पंचायत के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। जी आपको बताते चले कि सभासदों का कहना है कि जिस तरह से नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य होने चाहिए वह विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जब भी सभासदों के द्वारा विकास कार्य करने के लिए अध्यक्ष से मुलाकात की जाती है तो उनके द्वारा अभद्रता बढ़ती जाती है। विकास कार्य न होने की वजह से जनता के द्वारा सभासदों को खरी खोटी भी सुनाई जाती है और जिसके चलते आक्रोशित सभासदों के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष से बातचीत की तो अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं और जिसके चलते सभी सभासदों के द्वारा अब इस्तीफा दे दिया गया है। 11 सभासदों के द्वारा दिए गए इस्तीफे को लेकर हड़कंप मच गया है। सभासदों के द्वारा कहा जाता है कि जिस तरह से नगर पंचायत क्षेत्र में सभासदों की सुनवाई तक नहीं होती है
है तो आम जनता का क्या फायदा। यही कारण है कि सभासदों के द्वारा अब अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अध्यक्ष के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अलीगढ़ में एडीएम प्रशासन से जब उनकी बातचीत हुई तो एडीएम प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन सभासदों को दिया गया है। अब देखना होगा कि लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया जाएगा या फिर सभासदों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। फिलहाल सभी सभासद अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। आप यहाँ पर आए क्या? आज देखिए, हमने 3/9/2024 को एक अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा था एसीएम साहब के लिए, जिसके बाद से लगातार हमें डराया धमकाया जा रहा। सभी सभासदों को जो है अलग अलग तरीके से धमकी आ रही हैं और अलग अलग तरीके से कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। कौन है वो धमकी दे? तो ये सब जो है चेयरमैन कुलदीप सिंह जी के ही लोग हैं और वो लगातार हमें धमकी आ रही हैं। इसलिए आज हम एडीएम साहब के कार्यालय पर आए हैं और इनसे आज हमने जो है अपनी गुहार लगाई है। देखते हैं क्या होता है। कौन है कुलदीप सिंह? जो कुलदीप सिंह लोधी चेयरमैन पति हैं, जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं, उनके पति हैं। तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा दिया, देखिए हमारी कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। हम बहुत हताश और निराश हैं, इसलिए हमने मजबूरन इस्तीफा दिया है। हम जनता की जो समस्या हैं उन पर खड़े नहीं उतर पाए। तो क्या लगता है जिस तरीके से आपने शिकायत की, क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, अब एडीएम साहब ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि ये उचित कार्रवाई करेंगे। हमने परसों एसीएम साहब को इस्तीफा दिया था, उसके बाद से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, कौन दे रहे धमकी? कुलदीप सिंह के पति चेयरमैन वो कुलदीप सिंह लोधी। अच्छा, क्यों दे रहे धमकी? क्या बोल कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको फंसा दूंगा केस में, ये कुछ भी करवा दूंगा। सरकार मेरी ऊपर से लेकर भाजपा की है नीचे तक, और आपको जहाँ जाना है जो करना है आप करिए। आप लोग कौन है? हम लोग सभासद हैं सब वहाँ पर जी। वार्ड नंबर 8 से कोडियागंज सभासद। कितने पार्षद हैं? 11 पार्षद हैं जी। 11 पार्षद जी, सबने इस्तीफा दे दिया? सबने इस्तीफा दे दिया। ऐसी क्या समस्या है जो इस्तीफा देना पड़ा? ऐसी समस्या यही है कि हम कोई काम के लिए कहते हैं, 1-1.5 साल हो गई ना, तो हमारा कोई काम होता है, ना ही हमारे वार्डों में कोई काम होता है, न सफाई न लाइट, कोई व्यवस्था अच्छी तरह से हो नहीं रही है। कितने टाइम हो गया आपको पार्षद? लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में कोई कार्य नहीं हो रहा हमारे वार्ड में। वहाँ चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है कल्पना सिंह लोधी। वो व्यक्ति कार्य वो सिर्फ 2-4 महीने में एक आध बार आती हैं, उसके बाद में रोज़ जो बैठते हैं वो कल्पना सिंह लोधी के पति बैठते हैं, कुलदीप सिंह। और वो जिन्होंने अपने कोडियागंज हमारे यहाँ एक नगर पंचायत है, जिसमें से लगभग 9-10 पार्षद आए हुए हैं आज, और इन्होंने चेयरमैन के विरुद्ध एक एप्लीकेशन दिया है। तो उसकी सेक्शन स्तर से जांच करा के जांच में जो भी पाया जाएगा उसके क्रम में बेहतर कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि वहाँ पर चेयरमैन पति, उसकी पत्नी चेयरमैन है लेकिन पति वहाँ पर बैठते हैं और वही सारे कार्य करते हैं। ये भी आज ही शिकायती प्रार्थना पत्र मिला है। इसमें जब जांच होगी जो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो भी नियमानुसार आगे बेहतर कार्रवाई हो की जाएगी। पार्षदों द्वारा ये क्या कि धमकी दी जा रही है? मैंने कहा ना, इसमें जो जांच की जाएगी वो तो जांच में निकल के आएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता सैजी सिद्दीकी जुड़ गए हैं। तो सैजी, कितना गंभीर मामला है कि जहां पर नगर पंचायत में जब परिषद जो नगर पार्षद हैं उन्हीं की ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिर जन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? सैजी जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के कोडियागंज नगर पंचायत का है, जहां पर सभासदों द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा मामला है। एक सभासद जब इस्तीफा दे देंगे तो नगर पंचायत में क्या कार्य होगा? नगर पंचायत में कार्य नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर सभासदों द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। घटनाक्रम ये है कि उनका ये आरोप है सभासदों का कि वो नगर पंचायत जो बनाई गई है, महिला कल्पना, उनके पति वहां पर बैठते हैं। कल्पना नहीं आती तो वो जो उनके पति है उनकी हठधर्मी वहां पर देखने को मिली है। उनका नाम कुलदीप सिंह है। इसको लेकर काफी आक्रोश है पार्षदों में, और जब पार्षद अपने वार्ड में जाते हैं तो वहां की जनता जो है वो उनको कार्य की नहीं कहती है, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाते। इसकी वजह से पार्षदों ने आस होकर अपना इस्तीफा जिलाधिकारी को दे दिया है, लेकिन जिलाधिकारी अभी उसको उनका इस्तीफा नहीं माना गया है। जांच के आदेश दे दिए हैं एडीएम सिटी फाइनेंस द्वारा। बिल्कुल शैजी जी, अगर बात की जाए मुख्य कारण की, तो आखिर मुख्य कारण ऐसा क्या है कि सभी पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया है और नाराजगी जो है वो पूरे चरम पर है? सबसे मेन चीज है जो चेयरमैन के पति है कुलदीप सिंह, उनका रवैया पार्षदों के
जो पार्षद वहाँ जाते हैं तो कोई भी वहाँ पर पार्षदों को सुनवाई नहीं होती, ना कोई कर्मचारी वहाँ पर सुनवाई करता है। जब वो किसी कर्मचारी से कहते हैं कि हमारे वार्ड में लाइट खराब हो गई है, ये सफाई की व्यवस्था करनी है, तो वो बोलते हैं कि नहीं होगी, पहले चेयरमैन से कहलवाओ। चेयरमैन से कहते हैं तो चेयरमैन के पति कहते हैं जाइए कुछ भी करिए, अभी हमारे पास इसका बजट नहीं है, या कोई बहाना लगा के उसको टाल देते हैं। इस वजह से ये सबसे बड़ी समस्या उनके द्वारा बताई गई है। बिल्कुल शैजी जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस सब का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से अब नगर पंचायत में पूरे तरीके से काम ठप हो गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब जनता ही बेहद परेशान है। शैजी जी, जनता बेहद परेशान है, क्योंकि जब नगर पंचायत में कोई कार्य नहीं हो पाएगा, पार्षद सभासद कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि हमारे 1.5 साल हो चुका है नगर पंचायत में सभासद बने हुए, लेकिन अभी तक जो बैठक हुई है वो 2 या 3 बैठक हुई है, जबकि हर महीने बैठक होनी चाहिए। और जब वो वार्ड की बात कही जाए, वार्ड के कार्य की बात कही जाए, पानी जलभराव की समस्या है, गंदगी की समस्या है, लाइट की समस्या है, कुछ भी समस्या नहीं उभरी। और जब वो वार्ड में 5 सभासद जाते हैं तो जो जनता है उन पे हावी होती है, उनसे कार्य की कहती है, लेकिन कार्य नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब हम जनता ने हमें चुना है, जब हम कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा है। इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। अब देखने वाली बात है जिलाधिकारी इस पे क्या जांच आती है, क्या कहते हैं, उस तो बात की बात है। बिल्कुल सैजी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राष्ट्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, इसी क्रम में आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को उठाते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला और साथ ही एएमयू प्रशासन को छात्रों के द्वारा एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। अल्टीमेटम में 72 घंटों का समय दिया गया है, जिसमें छात्रों ने मांग की है कि 72 घंटों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र संघ चुनाव की तारीख निर्धारित की जाए। मांगों को न मानने पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करने की चेतावनी एमयू छात्रों के द्वारा दी गई है। एमयू प्रोक्टर वसीम अली को एक मेमोरेंडम छात्रों के द्वारा दिया गया है और जिसके माध्यम से सारी मांगों को वाइस चांसलर तक पहुंचाया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है। बीते दिनों से छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र कहीं प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, कहीं मांगे भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। 2018 में छात्र संघ चुनाव हुआ था, 2018 के बाद 2024 चल रहा है, अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया। उसी को लेकर आज छात्रों द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। हमारे साथ छात्र मौजूद है, इनसे बात करेंगे किस तरह का आज प्रोटेस्ट मार्च है, क्या है इनकी मांगे। क्या नाम है आपका? हमारे क्या कहते हैं भाइयों ने, मेरा नाम जैद आलम है। किस तरह का प्रोटेस्ट मार्च है, क्या है आपकी मांग? आज प्रोटेस्ट ये हुआ, क्या कहते हैं, हमने मेमोरेंडम दिया वीसी ऑफिस में, वीसी मिलने के लिए तैयार नहीं है कि कोई यूनियन हॉल का इलेक्शन हो। 6 साल से, पिछले 6 साल से क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी जो प्रेसिडेंट थे मशहूर उस्मानी, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ है। तो हमारी मांगे यही है कि इलेक्शन बस हुआ जाए, इलेक्शन हो जाए बस। इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हमें नहीं मालूम है, क्या कहते हैं ये इन भाई को मालूम है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद है। सर, क्या आज प्रोटेस्ट किया गया, क्या है उनका मामला? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं, आंदोलन है। आंदोलन की चिंगारी छिड़ चुकी है और ये कहते हैं ना कि जंग से पहले एक चिंगारी होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ आज माशाल्लाह कम तादाद में थे, लेकिन आने वाली तादाद बड़ी होगी। इसकी जिम्मेदारी और इसकी उम्मीद और इसका जो एक हमारा एक ख्वाब है ना, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। ये पिछले 6 साल से यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना होना, ये सबसे बड़ी नाकामी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जागता हुआ नज़र आ रहा है। नया बच्चा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया, जूनियर हमारा, वो आज इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि मतलब स्टूडेंट यूनियन होती क्या थी, क्या हम लोग उसमें क्या काम करते थे, किस तरह से यूनियन काम करती थी। स्टूडेंट यूनियन एक प्रेशर ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप के लिए आज हम एहतजाज करते हुए नजर आए हैं, इत्तेहाद में होते हुए नजर आए हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे। और हमने वी वांट यूनियन, मैं भी बोलूं, तू भी बोले, हम सब मिलकर बोले यूनियन यूनियन यूनियन। और आज ये यूनियन का मसला खाली ये नहीं, बल्कि मसला ये है कि स्टूडेंट के वजूद का मसला है, स्टूडेंट की शिनाख्त का मसला है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शिनाख्त का मसला है। अगर
अगर स्टूडेंट यूनियन होती तो एम्प्लॉय के लिए भी बोलती, स्टूडेंट के लिए भी बोलती और आवाम पब्लिक जो अलीगढ़ की है उसके लिए भी बोलती। क्योंकि यूनियन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के हर एक मसले मसाइल पर काम करना, उसके ऊपर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और ज़ाती के खिलाफ उसकी हमदर्दी में रहना। शुक्रिया बहुत बहुत। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है आपके द्वारा। छात्र संघ चुनाव अगर 72 घंटे में आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो उसके बाद आपके द्वारा और भी आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस खान है और 72 घंटे का अल्टीमेटम जैसा दिया गया है तो इसमें यह है कि हमारी तो बस हम इतने कह सकते हैं कि हम गुजारिश करेंगे कि मैम हमारी बात सुनिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो खड़े हैं यहाँ पर हम अपना हक लेने के लिए खड़े हैं, तो बाहर नहीं खड़े, ना हम कोई भीख मांगने के लिए खड़े। ये हमारा 5 साल से कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? धूल लग गई है क्या? तो अब बस हम इतनी गुजारिश करते हैं कि हमारा ये पूरी कर दी जाए कि ये जो अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटे में इसको जल्द से जल्द इसको सुना जाए और इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं कि हम कब तक खड़े रहेंगे और ये क्या चलता रहेगा। ये 5 साल से इसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। 2018 लास्ट मुस्कुर उस्मानी साहब थे, तो सलमान इम्तियाज़ थे। हाँ, तो अब बस यही है। अलीगढ़ मुस्लिम स्टेट में सब तरह के चुनाव हो रहे हैं, चाहे टीचरिंग के हो या किसी के भी हो, लेकिन छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी क्या मुख्य वजह है? 6 साल बीत गए हैं, उसके बाद भी चुनाव नहीं हो पा रहा और आपके द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, काफ़ी पहले भी किए गए, मांग की, क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए, मेरा नाम नवेद चौधरी है और इससे पहले भी आपके न्यूज़ चैनलों में हमारा नाम बड़ा सुर्खियों में रहा होगा। मैं आपको बता दूं वजह क्या है। आपने मुझसे पूछा कि वजह क्या है। वजह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के डीन, यहाँ का जितना इंतज़ामिया है वो अपनी मनमानी करना चाहता है और अपनी चीज़ों को थोपना चाहता है स्टूडेंटों पर। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक छात्र बेहिसाब परेशान है। उसकी किसी भी परेशानी को ना तो सुना जाता है, ना उस पर कोई काम किया जाता है। स्टूडेंट अगर अपने कोई सब्जेक्ट चेंज कराने की बात हो या उसके एडमिशन से मुताल्लिक कोई मसला हो या एकेडमिक कोई प्रॉब्लम हो, वो चक्कर लगा कर उसको थका दिया जाता है। कभी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और कभी उसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लोग, ये लोग इनको परेशान करते हैं। इनकी मनमानियाँ और इनकी हट तलबी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो जाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यूनियन हॉल आप लोगों ने देखा होगा, बेहद खूबसूरत इमारत सर सैयद साहब ने बनाई थी और वो इमारत इसलिए नहीं बनाई थी कि उस पर जो है धूल चढ़ती रहे और वहाँ पर वीरानियाँ आवाज़ देती रहें कि ये सर सैयद साहब की जो मेहनत थी इसलिए थी कि कौम के अंदर एक लीडरशिप अच्छी पैदा हो सके। और ये लोग नहीं चाहते, ये साजिश है और ये बहुत लंबा अरसा हो गया है यूनियन का इलेक्शन ना हुआ है। हम लोग 50 दिन कंटिन्यू धरने पे बैठे थे और हमें बदले में सिर्फ FIR मिली थी, मुकदमा मिला था। जिस मुकदमे से आज तक हम जूझ रहे हैं वो मुकदमा एडमिनिस्ट्रेशन के ही थ्रू हम पे लगाया गया था। अगर ये रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल के सुन ले, 72 घंटे के अंदर यूनियन की डेट अगर नहीं देते हैं तो यही बाब सैयद एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला बंद करके तब तक बैठा जाएगा जब तक यूनियन की डेट नहीं मिल जाती। हम लड़ें या न लड़ें, लेकिन आने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए रास्ते खुल सकें, यही हमारी लड़ाई है। पिछली बार भी धरना हुआ था 50 दिन का, उस पर आपके छात्रों के द्वारा मुकदमे लिखे गए लेकिन सुनवाई नहीं है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुनेगा? देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन पिछले साल मुकदमे लिखे गए थे जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों का करियर दांव पे लगा हुआ है। बहुत सारे छात्र आज भी तारीखें कर रहे हैं, उनसे मुकदमे नहीं हटाए गए और वो मुकदमे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही लगवाए गए। अब हम छात्रों का दोबारा से यही है कि दोबारा से डेट मिले इलेक्शन की, मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से धरना दिया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से देखते हैं क्या किया जाए। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते यूनियन बने पिछले 5 साल से। उसकी वजह यह है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है हर मसले में अपनी मनमानी। वो अपनी मनमानी करता है। जब यूनियन होती है तो हर काम एक प्रोटोकॉल से, एक लीगल वे में होता है, तरीके से होता है। लेकिन जब से यूनियन बंद हुई है, नए छात्र छात्राएँ, चाहे लड़की हो लड़का हो, किसी भी उससे हो, वो हॉल से हर किसी को परेशान किया जाता है।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आर्जिका मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बताते चले कि पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और इसी बीच पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले के सामने आने के बाद हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और हमें बेटी का शव तक देखने नहीं दिया गया था और घंटों के बाद पुलिस स्टेशन में इंतजार कराया गया और जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हमें शव सौंपा गया। इसी बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।